इस कहानी को जरा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह कहानी आपके जीवन भर काम आएगी। नमस्कार दोस्तों, जेपी मोटिवेटर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी भी समाज में रहने वाला व्यक्ति अक्सर अपने चारों ओर के लोगों के विचारों, आलोचनाओं और प्रतिक्रियाओं के जाल में उलझता चला जाता है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इन सवालों के साथ जीने वाला इंसान अपनी स्वतंत्रता, अपनी असली खुशी और अपनी आत्मिक शांति खो देता है। महान संत गौतम बुद्ध ने कहा था, लोगों की परवाह करना बंद करो। इसका अर्थ था कि अपने जीवन की वास्तविक दिशा को पहचानो और उसे दूसरों के विचारों से प्रभावित किए बिना आगे बढ़ो। इसी मूल मंत्र को आधार बनाकर प्रस्तुत है एक प्रेरणादायक कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के युवक अमन की है। अमन गांव का सबसे होनहार युवक था। उसे अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करने की आकांक्षा थी, परंतु वो हर बात पर इस विचार में उलझ जाता कि लोग क्या कहेंगे। इसी सोच के कारण उसके कदम हमेशा रुक जाते और उसकी आकांक्षाएं अधूरी रह जाती। अमन के माता पिता उसे समाज का आदर करने और लोगों की बातों को सुनने की शिक्षा देते रहे थे, और इस वजह से वह हमेशा लोगों की परवाह करते करते अपने सपनों से दूर होता चला गया। अमन के मन में हमेशा एक डर रहता था कि कहीं वह लोगों की नजरों में गलत साबित न हो जाए। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास कम होता चला गया और वह स्वयं के निर्णय लेने में संकोच करने लगा। अमन की जिंदगी में संघर्ष का दौर तब शुरू हुआ जब वह अपने मन की कुछ बातें अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करने लगा। उसने तय किया था कि वह अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एक नया व्यापार शुरू करेगा। उसके मन में कुछ नए विचार थे, कुछ अलग करने की चाह थी, लेकिन उसके दोस्त और रिश्तेदार उसका उपहास उड़ाने लगे। तुम्हारे बस का नहीं है ये सब, एक रिश्तेदार ने हंसते हुए कहा। लोग क्या कहेंगे अगर तुम्हारा व्यापार असफल हो गया? उसके दोस्तों ने ताने मारे। हर दिन ये बातें अमन के मन में और गहराई से बैठती जा रही थीं। उसे लगा कि उसके सपने सिर्फ उसके तक ही सीमित रहने चाहिए और उन्हें असल में बदलने की कोशिश करना लोगों को नाराज कर सकता है। लोग उसकी आलोचना करेंगे, उसके प्रयासों का मजाक बनाएंगे। इस सोच के कारण उसने अपने सारे योजनाओं को छोड़ दिया और एक साधारण सी नौकरी करने लगा। कुछ समय बाद गांव में एक साधु आए। यह साधु कोई और नहीं बल्कि एक प्रख्यात बौद्ध संत थे, जो गौतम बुद्ध के उपदेशों को लोगों में बांटने के लिए गांव-गांव घूमते थे। गांव में उनकी चर्चा थी और अमन भी उनकी बातों को सुनने के लिए एक दिन उनके प्रवचन में गया। संत ने उस दिन लोगों की परवाह करना बंद करो, इस विषय पर ध्यान देने को कहा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी गांव में प्रवास कर रहे थे। वहां कुछ लोग उनकी शिक्षा का विरोध कर रहे थे और उनके खिलाफ बातें कह रहे थे। बुद्ध मुस्कुराते रहे और चुपचाप अपने शिष्यों के साथ चलते रहे। एक शिष्य ने उनसे पूछा, भगवान, ये लोग आपके बारे में अपशब्द कह रहे हैं और आप कुछ भी नहीं कह रहे। क्या आपको उनकी बातों की परवाह नहीं होती? बुद्ध ने जवाब दिया, उनके कहने से मेरा क्या फर्क पड़ता है? लोग अपनी समझ और अपने दृष्टिकोण के अनुसार बोलते हैं। उनका नजरिया उनका होता है और मेरा रास्ता मेरा। मैं अपनी यात्रा पर ध्यान दूं या उनकी बातों पर? बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा कि अगर हम हर किसी की बातों पर ध्यान देंगे तो कभी भी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। संत के इन शब्दों ने अमन के दिल को छू लिया। उसने महसूस किया कि वह भी गौतम बुद्ध की शिक्षा को समझने में चूक गया था। वह अपने पूरे जीवन में दूसरों की परवाह करता रहा, लेकिन अपनी इच्छाओं और सपनों को पीछे छोड़ दिया। उसने अपने भीतर की आवाज सुनी, जिसने उसे समझाया कि अगर वह अपना रास्ता खुद चुनना चाहता है तो उसे सबसे पहले दूसरों के विचारों की परवाह करना छोड़ना होगा। अमन उस दिन साधु के पास गया और उनसे कहा, महाराज, मैं हर दिन फैसले दूसरों की परवाह के कारण बदलता रहा हूं। मेरी सोच, मेरे फैसले, मेरे सपने, सब कुछ लोगों की परवाह में खो गया है। मैं अब स्वतंत्र महसूस करना चाहता हूं। क्या आप मुझे सही मार्ग दिखा सकते हैं? साधु ने मुस्कुराते हुए अमन से कहा, तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा। लोग क्या कहेंगे, इसका भय छोड़ना होगा। अपने जीवन की बागडोर स्वयं अपने हाथों में लो और लोगों की परवाह को त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो।
अमन ने संत के कहे शब्दों को अपनी जिंदगी में लागू करने का निर्णय लिया। उसने सबसे पहले उन लोगों से दूर रहना शुरू किया जो हर समय उसकी आलोचना करते थे और उसे हतोत्साहित करते थे। उसने अपनी योजनाओं को दोबारा सोचा और नए सिरे से व्यापार की शुरुआत की। अब वह अपनी असफलता से नहीं डरता था और लोगों की परवाह करना छोड़ चुका था। धीरे धीरे उसने अपनी मेहनत और समर्पण से अपने व्यापार को सफलता की ओर ले जाना शुरू किया। वह अपने निर्णय खुद लेने लगा और हर छोटे बड़े कदम में खुद को सशक्त महसूस करने लगा। लोगों की परवाह किए बिना उसने अपनी राह चुनी और परिणाम स्वरूप उसकी मेहनत रंग लाई। उसके व्यापार ने गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी पहचान बनानी शुरू कर दी। अमन की यह यात्रा उसे एक आत्मनिर्भर, साहसी और मजबूत व्यक्ति बना चुकी थी। वह अब दूसरों के विचारों से प्रभावित नहीं होता था और अपनी खुशी और आत्मसंतोष की ओर अग्रसर था। उसने समझ लिया था कि यदि हम हर समय लोगों की परवाह करते रहेंगे तो अपने असली जीवन को जी ही नहीं पाएंगे। गौतम बुद्ध के इस संदेश ने अमन की जिंदगी बदल दी थी और अब वह अपने अनुभवों से दूसरों को भी यही सिखाता था कि लोगों की परवाह करना बंद करो और अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जीना शुरू करो। अमन की यह कहानी उस संदेश का प्रतीक है जिसे गौतम बुद्ध ने सदियों पहले हमें दिया था। लोग क्या कहेंगे, इस सोच के कारण हम अपनी असली क्षमता से दूर हो जाते हैं। लेकिन अगर हम अपने भीतर की शक्ति और बुद्धि को पहचानें तो कोई भी बाधा हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। अमन के जीवन में गौतम बुद्ध के इस विचार ने स्थायी परिवर्तन लाया और उसी तरह यह संदेश हर व्यक्ति के जीवन को बदलने की ताकत रखता है।